पर्व में हम लोग जो प्रसाद होता है तो ये लेने से क्यों कतराते हैं, ये खाना क्यों नहीं चाहते हैं? इनसे पूछिए कि जो हम लोग का दर्द है, दुख है, जो हम लोगों का आरक्षण है, जो हमारा अधिकार है, उसको ये लोग बार बार हनन कर रहे हैं। दुख हमें होना चाहिए या दुख उन्हें होना चाहिए? और बात रही कि हमारे एक पार्टी की बात करने वाली की बात, जेल कैंप पार्टी से तो कोई पार्टी का झंडा उठा के नहीं गई थी मैं। ये झारखंड में लोगों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। टाइगर जयराम महतो ही एक ऐसा आदमी है, ऐसा नेता है जो बेबाकी से बोलने की आजादी दिया है, और अगर मैं गलत होती तो मुझे तुरंत निकाल देते। और अभी भी बोल रही हूँ कि केंद्रीय अध्यक्ष महोदय, अगर मैं गलत हूँ कि अपने समाज, अपने हक और अपने अधिकार, अपनी रूढ़िवादी परंपरा, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए अगर मैं नहीं लड़ूं तो आपकी पार्टी भी मैं छोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं कांग्रेस में थी तो इसी सब नहीं बोल पाती थी इसी सबको, क्योंकि कांग्रेस ही मेन जड़ है जो कि कभी नहीं चाहा कि आदिवासी रूढ़िवादी परंपरा बच सके। मैं इन लोगों को बिना तथ्य की बात नहीं करती हूँ। झंडा मेरा अभिमान है। अगर आप माता मरिया को गोरोटो में रखती हैं, उसको मान रखती हैं, जब हम पूजा करते हैं अपना चीरा झंडा को, तो आप उसको जोबी में नहीं डाल सकते, आप उसको गंदगी में नहीं डाल सकते, आप कूड़ा में नहीं डाल सकते, आप कचरा में नहीं डाल सकते। आप देखिएगा भारी संख्या में तैनात है, पुलिस बल है, और इसमें कहा जा रहा है कि ये हमारी जमीन है, जबकि मैंने आपको दिखा दिया कि वास्तव में क्या है। तो ये शर्म की बात है, शर्मसार करने वाली बात है। और जितने भी समाज के ठेकेदार कहलाने वाले जितने भी अगुआ वहां चढ़े हैं, चाहे विधायक हो, चाहे आपका XYZ जितने भी नेता लोग गए हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, चाहे गीता श्री जी क्यों ना हो, हम लोग बाबा पंकराज को रूढ़िवादी परंपरा के पूरक मानते हैं, उनको हम लोग आदर्श मानते हैं। बिना पक्ष जाने, बिना समझे वो राजनीति करने निकली है। आप देख लीजिए किन किन लोगों ने गया था वहां पे, मुझे बताइए आप। एक राजेश कच्छप जी गए थे। वो चर्च, जब मैं कांग्रेस में थी तो मैंने अपने आंखों से देखा है कि लोगों ने चर्च के ठेकेदारों में चर्च के सामने जाके कैसे नतमस्तक होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ राजनीति के लिए। ये लोग कह रहे हैं कि कल की आई हुई लड़की, कल की आई नई लड़की हूं मैं। 37 साल हो गया और मेरा जन्म कर्म जितना भी रीति रिवाज परंपरा हमारे संस्कारों से हुआ है। आदिवासी परंपरा मानने वाले धरती, सूर्य, नदी, वृक्ष, पहाड़ को अपना विश्वास और आस्था रखते हैं। हम लोग बताना चाहते हैं, ईसाई धर्म के लोग मसीही मरियम को मानते हैं, मूर्ति पूजक होते हैं ये, लेकिन झूठ बोलते हैं कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता हूँ। आप मुझे बताइए, जन्म में हम लोगों का छठी होता है, हम लोगों का एक ऐसा संस्कार होता है जो उनसे भिन्न करता है। उनका चर्च में जाकर के 32वां संस्कार होता है। जब मृत्यु होती है तभी उनका संस्कार अलग होता है, हमारा संस्कार अलग होता है। जब हमारे पूरी परंपरा रूढ़िवादी से आप हट गए और दूसरे समाज में चले गए, दूसरे धर्म को अपना लिए, कहा गया है ना कि रूढ़ी जन्य जनजाति के लोग या फिर रूढ़ी प्रथा को मानने वालों के लिए, मैंने बताया संविधान में 13(3) का में अलग प्रावधान है। तो फिर इन लोगों ने लालच से हमारे समाज के लोगों में भ्रम पैदा किया, हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया, और आज ये लोग ढोंग रच रहे हैं कि आज हम हितैषी हैं। मैं बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पर सीरम टोली के मामले में अजय तिर्की बोलते नहीं हैं। अजय तिर्की सीरम टोली के मामले में बोलते नहीं है, और केंद्र के सरना समिति के अध्यक्ष बोलते हैं, और ये सबसे बड़ा वाला जमीन का दलाल है। एक विधायक को भी उतना बॉडीगार्ड नहीं होगा जितना बॉडीगार्ड उसको है। और इतिहास उठा के देख लीजिए, जो मेरे चरित्र में लांछन लगाने वाले का चरित्र को देख लीजिए, वो रेपिस्ट है, उस पर रेप का केस चार्जेस था, वो जेल गया था, वो नीच और कमीना और हमारे पूरे समाज का कलंक है। मैं वो ये बताना चाहती हूँ कि जब भारत के प्रधानमंत्री हमारे झारखंड में आए थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी, आप देखिएगा कि मुझे लगता है कौन से इसमें आए हुए थे, 2007-8 की बात है। वो हमेशा लाइमलाइट में रहना चाहता है। वो जब हमारे प्रधानमंत्री आए और बिरसा मुंडा जी को माल्यार्पण किए, तो बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा को उन्होंने शुद्धिकरण किया था। ये कैसा दोगला प्रवृत्ति का ये हम लोगों का समाज का ठेकेदार है, जो कि गैर आदिवासी लोगों का, जो गैर सरना समाज का, आदिवासी में गैर सरना समाज का झंडा, ये लोग सरना समाज के झंडा को कैसे वो नाली में कीचड़ में डाल सकते हैं। और मैं जिस तरीके से
झंडा को उतारी हूँ और मेरे सहयोगी ने जिस तरीके से झंडा को उतारा है, सब सम्मान उतारा है, इसका भी प्रमाण आप लोग देख लीजिए। इन लोगों ने लगातार ईसाई समुदाय अपनाने वाले लोगों को एक साक्षात ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे लोभ लालच ईर्ष्या को बढ़ावा देना है और कैसे कपटीपंथी करके लोगों को बहका के फुसला करके ठग करके अपना बनाना है, ये लोग जानते हैं, और कैसे गुमराह करना ये जानते हैं। ये रो रहे हैं, आज अपनी घड़ियालू आंसू दिखा रहे हैं, लेकिन हमारा दर्द कौन देखेगा? हमारे सरना समाज का दर्द कौन देखेगा? जब आज नौकरी की बारी हो, चाहे समाज में प्रतिष्ठित की बात हो, आप नीचे से देख लीजिए, जब ये बाइबल कई 100 साल पुराना बाइबल, हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब से ये लोग धर्मांतरित की बात कर रहे हैं, हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ बोलने वाले लोग। आज देखिए विधायक बन के बैठे हुए धर्मांतरित लोग, आज देखिए सदन में बैठे हुए धर्मांतरित लोग, ये लोग कभी नहीं हमारे समाज के लिए। देख लीजिए 10 राज्यों में ग्राम सभा को पारित किया गया। कौन से ग्राम सभा? पहले आप इस मुद्दा को नहीं उठाए, अचानक। मैं लगातार मुद्दा उठाते रही हूँ, किसी चीज का समय होता है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे समाज के कई ऐसे समाज सेवी है जो झंडा के मामले में बात और बयान दे चुके हैं कि हमारा समाज का झंडा किसी गलत काम के लिए प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि वो, अगर हमें ये भी कहा था वहां गई थी, तो कि ये जमीन का मामला में मैं पढ़ने नहीं आई हूँ, मेरे झंडा की बात है, झंडा की बात होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जमीन का कभी मुद्दा बनाया, कभी सरना ईसाई का मुद्दा बनाया। यदि जमीन का मामला था तो जमीन का मामला के लिए झंडा लगाना था, तो हमारे समाज में पंच होते हैं, हमारे समाज में महान पुजार होते हैं, उनसे क्यों नहीं बैठा? उनके साथ बैठ करके पूजा पाठ करके झंडा क्यों नहीं लगाया? कीचड़ में हमारा झंडा क्यों लगाया? तो ये सब बातें एक प्रश्न चिन्ह पैदा करता है, और जिन दलालों के द्वारा बोला जा रहा है कि चरित्र की बात हो, चाहे उनको नहीं पता है कि किस तरीके से हमारा सरना समाज आगे बढ़ रहा है। तो प्रेम शाही मुंडा ने कहा था कि अकल की आई हुई लड़की को क्या ही पता। अरे पैदा तुम कब हुए हो? समाज के लिए तुम किए क्या हो? मुझे बोल रहे थे कि क्या की हो, मुझे कह रहे हैं कि तुम क्या क्यों? मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी हैं, और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहती हूँ, जूम करिएगा। मैं जब स्कूल में छोटी बच्ची थी 1996 में, तो मुझ पे केस हुआ था। मेरे पिताजी झारखंड आंदोलनकारी थे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाती थी कि मुझे भी करना है ये काम, मुझे भी करना है। आपको प्रमाण दिखाऊंगी, मैंने अपने एक्स पे भी डाल रखा है, देखिए अच्छे से गौर से देखिएगा। ये लोग कहते हैं ना कि झारखंड के परिप्रेक्ष्य में इसने और इसके परिवार ने क्या किया है। हमने घर खोया, हमारा घर जला दिया गया, हम लोग बेघर हो गए। उसके बावजूद आपका मेन रोड में गुप्ता स्टोर है, वहां बाबा रामदेव जी का दलिया नया लॉन्च किया था। मैं रास्ते पे दलिया भी बेच के पढ़ाई की हूँ। ये मेरे संस्कार का बखान करेंगे, ये मुझे बताएंगे कि मैं कौन से संस्कार परिवार से आती हूँ। ये बलात्कारी मुझे बताएंगे कि मैं एक सरना समाज के लोग, जो इसमें चरित्र में बखान किया गया है ना, इसमें जो बखान किया गया है, जो महिलाएं सरना समाज की करम पूजा में एक दूसरे के साथ गलत संबंध बनाती हैं, भाई बहन होते हैं, एक दूसरे के लिए भाई बहन का रिश्ता होता है कर्म पूजा। ये लोग कितनी गंदी तरीके से, कितनी गंदी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है इन लोगों की। मुझसे पूछते हैं कि तुम कभी दिखती हो मंदिर में, कभी दिखती हो मस्जिद में, कभी पूछिए इन लोगों से कि मैं हिंद पीढ़ी में कितना सेवा की हूँ। मेरे भी दोस्त यार लोग हैं, मेरे भी मित्र बंधुगण हैं, मैं समाज की सेविका हूँ, कभी मंदिर जाती हूँ, मस्जिद जाती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। मेरे इनफैक्ट घर में भी धर्मांतरित लोग हैं। मुझे दुख होता है कि ईसाई धर्म इतनी हावी हो गई है कि मेरे घर में भी घुसे हैं, लेकिन हमें मेरे पूर्वजों ने ये संस्कार नहीं दिया कि अगर वो दूसरे धर्म को अपना लिए हैं तो उनके घर मत जाओ। उनके बच्चों के संस्कार हो, उनके दुख हो सुख हो, सभी जगह पहुंचती हूँ। अगर पहुंचती हूँ, समाज का काम करती हूँ, तो घर में भी जाने का मेरा दायित्व बनता है। अगर ऐसे में फोटो खींचा हुआ है और कई लोग मुझे अगर ट्रोल कर रहे हैं, तो उन लोगों की भूल है। संविधान में अधिकार है कि किसी भी जगह हम जा सकते हैं, मुझे किसी ने रोका नहीं है। लेकिन मानना, मैं हिंदू कॉलम में नहीं आती हूँ, ये ईसाई लोग का एक अलग कॉलम है। हम तो दर बदर भटक रहे हैं कि मेरा कॉलम दो। यही राजेश कच्छप से मैं पूछना चाहती हूँ कि 1961 की जनगणना में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये कांग्रेस दोगली सरकार हमारा आदिवासी कॉलम क्यों हटा दिया? अगर हम सरना ईसाई भाई थे तो हम लोगों का एक आदिवासी कॉलम एक क्यों नहीं हुआ? ईसाई को कॉलम अलग क्यों
क्यों दिया गया? जब जिस तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी है ना, उसी तरीके से ईसाई माइनॉरिटी है, लेकिन इन लोगों को अभी तक में फादर, पादरी और चर्च गुमराह करते आए। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनको लगता है कि अभी भी हम आदिवासी हैं। आप लोगों को मालूम होगा 2017 में एक बिल पारित हुआ, धर्मांतरित बिल। राज्यपाल महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जब यहाँ पदस्थापित थी तो 2017 में धर्मांतरित बिल लागू किया गया। क्यों किया गया? ये 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला राज्य है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा और हमारा जो कस्टमरी रो है वो बच सके। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य का विषय है कि वर्षों से हमें छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक तरफ आप हम पे पत्थर चला रहे हैं और आप कहते हैं कि हम भाई भाई हैं। आप मेरा सरना स्थल में गोरोटो बना रहे हैं, चर्च बना दे रहे हैं, जबकि जमीन भी वो आपका गवाह नहीं दे रही है। मेरा अगला आंदोलन होगा उस गोरोटो और उस चर्च को बुलडोजर के द्वारा तोड़ना। इसीलिए मैंने ये पहला स्टेप उठाया कि मेरा झंडा का अपमान नहीं होना चाहिए। मेरा झंडा मेरा अभिमान है, हम उसको पूजते हैं। कभी इन ईसाइयों से पूछिए, अगर भाई भाई हैं तो हम लोग का कहना चाहती हूँ कि मैं उस आंदोलनकारी परिवार से हूँ जो लड़ना जानती है, भिड़ना जानती है। जिन दलालों ने कहा है कि कल सरना झंडा गड़ेगा, मैं भी देखती हूँ, एक सरना आदिवासी बेटी भी देखेगी कौन माइका लाल है जो हमारे सरना झंडा का अपमान करता है। चैलेंज करती हूँ, मेरी जान भी चली जाएगी ना तो मैं कल सुबह से लेकर के शाम तक अकेले बैठूंगी और देखूंगी कि कौन माइका लाल आता है और हमारा झंडा का अपमान करता है। धन्यवाद।